हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, अगर आप एलसीडी टीवी एलसीडी एलईडी मॉनिटर रिपेयर करते हैं तो आपको ये पैनल रिपेयर करने में कई बार प्रॉब्लम आती होगी और कई बार आपको फॉल्ट समझ भी आ जाता होगा। लेकिन आप एक कॉमन चीज़ सुनते होंगे कि सीकेबी ट्रैक में शॉर्टिंग है, सीकेबी लाइन कट कर दिया हमने, बाईपास कर दिया। और ये आप ज़्यादा सुनते होंगे पैनल में। और एक बात बताऊं तो ये जो सीकेवी की प्रॉब्लम है, इससे मैक्सिमम पैनल रिपेयर भी हो जाते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी की आती है। तो सारा डिटेल में मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि इसका काम क्या है। देखिए, अगर आप इसको कट कर रहे हैं, कहाँ से कट करना है, फाइंड कैसे करना है और इसका काम क्या है, मेन तो आपको ये जानना है सीकेवी जो वोल्टेज है वो होता क्या है, काम कैसे करता है, किसके लिए काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। तो उससे आप क्लियर कर पाएंगे कि आपको एक माइंड में रहेगा कि सीकेवी का काम क्या होता है, इससे प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं रिपेयरिंग से रिलेटेड। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि अगर वीडियो से आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी है कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। हम आपके लिए ही इतनी सारी मेहनत करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ और कुछ अर्न कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको स्केलर बोर्ड दिख रहे होंगे दो। तो जो सीकेवी लाइन है वो अलग अलग होती है, कम ज़्यादा भी होती है। वो पैनल के अकॉर्डिंग, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग और पिक्सल्स के अकॉर्डिंग वो होता है। अलग अलग पैनल में अलग अलग टाइप से। तो मेन इज, अब सबसे पहले बात आता है सीकेवी। सीकेवी का फुल फॉर्म क्या है? तो जो इसका एग्जैक्ट फुल फॉर्म है वो कॉमन की वोल्टेज है। सी कॉमन, के की और वी वोल्टेज। और इसको नॉर्मली लोग क्लॉक सिग्नल बोलते हैं, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है वो कॉमन की वोल्टेज ही होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक इमेज से पहले समझा दूं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, मैंने एक बनाया है इमेज। तो हो सकता है इमेज अच्छी ना बनी हो, बट समझाने के लिए ठीक है। तो इसमें देखिए, ये आपका इलेक्ट्रोड है और ये लिक्विड क्रिस्टल सेल्स हैं। यही मेन है, जो लिक्विड क्रिस्टल सेल्स। और ये इलेक्ट्रोड, ये सिंगल इलेक्ट्रोड है जो ये टीएफटी है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जिसको टीएफटी बोलते हैं। ये देखिए, इसके अंदर ये ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो और यहाँ आगे जो है सबसे आप देख रहे होंगे आरजीबी सब पिक्सल्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सब पिक्सल्स हैं। इन्हीं को मिला के स्क्रीन पर जो इमेज बनती है वो हमें दिखती है। तो आप ये समझ लीजिए, इमेज बनाने के लिए स्क्रीन पर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं पार्टिकल को पिक्सल्स कहते हैं। सब मिला के एक पिक्सल्स बन जाता है। और प्रत्येक पिक्सल 3 सब पिक्सल से बना होता है। एक पिक्सल जो है वो 3 सब पिक्सल से बना होता है। ये देख लिया, आपको दिख रहा होगा। और जिसमें लाल, हरा, नीला, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सब पिक्सल्स हैं। और इनके नीचे जो सब पिक्सल्स हैं क्रिस्टल सेल्स होते हैं। और जो जितने भी लिक्विड क्रिस्टल सेल्स हैं, इनके 2 कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं। ये इलेक्ट्रोड कहा जाता है। एक तो देखिए सिंगल इलेक्ट्रोड है, कॉमन इलेक्ट्रोड है। तो ये 2 कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं। और जो सीकेवी ट्रैक है वो कॉमन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होता है। अब देखिए, यहीं पे सीकेवी आपका कनेक्ट होगा। तो इस तरह से इससे आपको पता चलेगा कि सीकेवी का पैनल ग्लास में जाके कनेक्ट कहाँ पर होता है। तो इसलिए मैंने इमेज दिखाया था कि सीकेवी यहाँ पर कनेक्ट होता है। अभी मैं एक और इमेज आपको दिखाऊंगा, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक ये तो था कि पिक्सल्स कैसे बनते हैं और सीकेवी कहाँ पर कनेक्ट होता है।
और जो इनको चार्ज करता है, वोल्टेज देता है। और यहाँ पर सीकेवी के थ्रू मल्टीपल पिक्सल्स में वोल्टेज रिफर होती है कॉमन इलेक्ट्रोड के साथ, और यह वोल्टेज डिस्प्ले में लिक्विड क्रिस्टल को अलाइन करने में हेल्प करता है। जो लिक्विड क्रिस्टल है ये वाला, उनको अलाइन करने में हेल्प करता है और स्क्रीन पर इमेज बनाने के लिए लाइट मॉड्यूलेशन को अलाउ करता है। आप यह कह सकते हैं जैसे एक तरह से सीकेबी एलसीडी पैनल को फंक्शन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये है सीकेबी, जो मेन स्क्रीन पे इमेज बनाने के लिए मेन वोल्टेज है। बिना इसके स्क्रीन पर इमेज नहीं बनेगा। और जब इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, आप देखते होंगे कि अलग अलग टाइप के बहुत अलग अलग तरह के फॉल्ट हमें दिखते हैं, और इसी सीकेबी ट्रैक को हम बाईपास करके हम ठीक करते हैं। और यहाँ पर देखिए एक ये इमेज मैंने बनाया है सीकेबी का। अब यहाँ पर देखिए एक कॉमन एनोड है और इसी से सीकेबी 1 कनेक्ट होता है। यहाँ पर ये एनोड पॉइंट है, यहाँ पर ये मेंशन है जो कनेक्ट है सब एनोड पॉइंट है, और इसी से सीकेबी 1 जो आता है स्केलर बोर्ड से ये कनेक्ट होता है। और ये नीचे की साइड में एक कैथोड है जिससे टीएफटीज कनेक्ट होती हैं। जो अभी मैंने ट्रांजिस्टर दिखाया था ये वाला, ये कनेक्ट होता है। और दूसरा देखिए सेम वही है सीकेबी 2। और फिर उसके बाद जो तीसरी बैंक है उसमें आप देखेंगे कि सीकेबी 1 और सीकेबी 2 ये कनेक्ट होता है। इस तरह से इनका सीरियल चलता है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि सीकेबी कनेक्ट कहां पर होता है, और फिर इनके थ्रू जो एक कॉमन इलेक्ट्रोड हैं और उनके ये यहाँ से वोल्टेज आती है, फिर इनसे जो ट्रांजिस्टर है उनमें वोल्टेज आती है, फिर हमें स्क्रीन पर इमेज दिखाई देता है। तो इसमें एक कॉमन एनोड से कनेक्ट होता है। और उसके बाद सीवी कनेक्शन पैनल में अलग अलग हो सकता है, ये नहीं कि सब में इसी तरह से होगा। अलग अलग पैनल है तो उसमें अलग अलग टाइप का होगा। वो पैनल के डायग्राम पे, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। जैसे किसी पैनल में सीकेबी 1, सीकेबी 2, सीकेबी 1, सीकेबी 2, बस इन्हीं वोल्टेज से काम चल जाता है, सिग्नल से। लेकिन किसी किसी पैनल में सीकेबी आप 3 भी देखेंगे और CKB-B3 भी देखेंगे। तो वो डिपेंड करता है पैनल के टेक्नोलॉजी पर। अब हम फॉल्ट के बारे में बात कर लेते हैं, इनसे फॉल्ट क्या आते हैं। तो देखिए एक तो बहुत सारी लाइनिंग आ जाएगी स्क्रीन पर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डिस्प्ले जंप करता है, और कई बार 2-3 लाइनें ऊपर बॉटम पे दिख जाएंगी आपको, वो इन्हीं की प्रॉब्लम होती है। और कई बार आपको इसमें डबल इमेज भी दिखेगा, इन्हीं की प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसका फॉल्ट जान गए तो 60-70-60% आप फॉल्ट क्लियर कर पाएंगे पैनल का। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा सीकेबी होता क्या है। तो अब यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ट्रैक कहाँ से होते हैं जो जाते हैं गेट कॉफ के लिए। तो यहाँ पर देखिए ए पॉइंट है सीकेबी के, आपको दिख रहा होगा। तो किसी किसी में लिखा होता है, किसी किसी में नहीं लिखा होता है, और वो डिपेंड करता है पैनल पे। तो यहाँ पर ए सीकेबी के पॉइंट हैं, और इसमें देखिए यहाँ पर ये वाले पॉइंट हैं। इसमें देखिए मेंशन है सीकेबी 1, यहाँ पर है सीकेबी 2, और CKB-3, CKB-4, CKB-5। इसमें देखिए बहुत सारे ट्रैक हैं सीकेबी के। तो वही मैं बोल रहा था कि पैनल पे उसके टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। LG का पैनल, LG का है ये स्केलर बोर्ड, और ये AU का है। तो देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग
आप टेस्ट पॉइंट जो है यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये है सीकेबी के पॉइंट, तो इससे आप पहचान सकते हैं। और मेन इसको पहचानेंगे कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम सीकेबी ट्रैक कौन सा है उसको दो तरह से पहचान सकते हैं। और एक ये समझ लीजिए कि जो सीकेबी लाइन होती है वो पैनल के दोनों तरफ होती है। एक तो फर्स्ट कॉफ में, एक सेकंड कॉफ में। अगर सिंगल कॉफ का पैनल है, मान लीजिए सिंगल कॉफ है, तो राइट साइड में भी होगा, लेफ्ट साइड में भी होगा, तभी हम बाईपास करते हैं या कट करके ठीक कर पाते हैं। दूसरी तरफ से हमारी सप्लाई मिलती रहती है। तो इसमें पहचानने का एक तो ये देखिए 2-3 तरीके हैं। ऐसे ऐसे सेम पॉइंट बने होंगे, और नहीं तो यू और आई में ट्रैक होते हैं। जैसे यहाँ ये टेस्ट पॉइंट है, ये सीधा चला गया, और ये टेस्ट पॉइंट है, ऐसे जाके मान लीजिए ग्लास है, एक कॉफ है, कॉफ में इस तरह से जाता है। तो सेम इसी तरह से आई और यू के शेप में ट्रैक जाते हैं इस तरह से। तो ये सेम आई और यू, ये मार्किंग आप दोनों तरफ सेम सेम देखेंगे तो वो सीकेबी की ट्रैक होंगे। एक तो ये पहचान हो गई, और जो बिल्कुल सिंपल है वो आप मल्टीमीटर से भी ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी पर मल्टीमीटर कर लेंगे। तो देखिए एक पॉइंट यहाँ पर रखेंगे और दूसरा अब दूसरा चेक कर सकते हैं, फिर तीसरा पिन चेक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से कंटिन्यूटी आएगी आप, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि सीकेबी के पॉइंट कौन से हैं। ये देखिए इस तरह से। और जैसे ए है, इसमें देखिए आपको इधर तो पॉइंट दिख रहा है, बट इस साइड में पॉइंट नहीं दिख रहा होगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, यहाँ रेजिस्टेंस लगी हुई थी, निकली हुई है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चेक कर पाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि अगर एक साइड टेस्टिंग पॉइंट है, दूसरे तरफ नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। तो इसमें इधर देखिए कोई टेस्टिंग पॉइंट नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई थी, मैंने निकाला हुआ है। ये देखिए ऐसे इस तरह से आपको मिल सकता है। और दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा टेस्टिंग पॉइंट है। तो इस तरह से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि उसको कट कैसे करना है सही तरीके से। सीकेबी लाइन को हम कट करके कैसे पैनल को ठीक कर सकते हैं, और इस तरह से वीडियो भी आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पे जो कट करके मैंने ठीक किया हुआ है। लेकिन प्रॉपर तरीके से डायग्नोस करके कैसे कट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में आई होप कि समझ लिया होगा आपने सीकेबी लाइन क्या होता है, काम क्या कैसे करता है, पैनल में उसका रोल क्या होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।